friends, welcome back to my channel. So today I'll be explaining you chapter controlling. First of all, let me explain you the meaning of controlling. So controlling can be defined as comparison of actual performance with the planned performance. एक्चुअली कंट्रोलिंग में होता क्या है, जो भी हम लोगों ने प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी होती है, हर एक बिजनेस में सबसे पहला काम क्या होता है, प्लानिंग करना. फिर उसके बाद बेसिक 5 फंक्शन होता है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो यानी सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग, और कंट्रोलिंग होता है लास्ट फंक्शन. इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हमने प्लान्स बनाए उन्हें देखना कि क्या हमारे एक्चुअल जो हमने प्लान्स बनाए थे वो परफॉर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं. तो वही है इसके अंदर कि इट इज़ डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, कि जो हमने प्लान करी थी परफॉर्मेंस उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ रख के कंपेयर करना और ये देखना कि क्या हमारे एक्चुअल में जो भी हमने प्लान्स बनाए थे वो फॉलो हुए हैं या नहीं. और अगर नहीं हुए देन एक और फंक्शन होता है इसका, देन फाइंडिंग आउट डेविएशंस फ्रॉम देम. डेविएशंस होता है कमियाँ, कि क्या क्या कमियाँ रह गई जिसकी वजह से हमारा प्लान जो है वो एक्चुअली परफॉर्म नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है, सबसे ज़्यादा यूजुअली इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, एज इट इज़ आता है डायरेक्ट. प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक. कमेंट. अब वैसे तो ये जेन्युइन ही सी चीज़ है. प्लानिंग क्या होता है, इट इज़ लुकिंग अहेड. लुकिंग अहेड मतलब आगे की चीज़ को देखना, यानी मूविंग फॉरवर्ड एक तरह से. हम जब भी प्लानिंग करते हैं आगे के बारे में सोच के करते हैं. हमारा जो बिजनेस है वो डायनेमिक है. डायनेमिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग. तो हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो देख के करते हैं कि जो भी आगे चेंजेस आए वो सारे चेंजेस भी इस प्लान के अकॉर्डिंगली हों, और फिर हम प्लानिंग करते हैं. तो आगे का सोच के करते हैं, तो इट इज़ लुकिंग अहेड. कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है जब प्लान्स एक्चुअली मेट हुए या ना हो. जब पूरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो उसे मैच करना कि जो हमने प्लान किया था वो एक्चुअली हुआ है या नहीं हुआ. तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, प्लान हुए हुए वर्क को कंपेयर करते हैं, यानी कि पीछे जाते हैं वापस. तो वही इसका मतलब है. कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक. कंट्रोलिंग लुकिंग बैक क्यों है, बिकॉज द मैनेजर लुक्स बैक टू द प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस, की पिछली परफॉर्मेंसेस को देखता है और ये देखते हैं कि हमारी कोई डेविएशंस तो नहीं रह गई, यानी कमियां तो नहीं रह गई, कि जो हमने स्टैंडर्ड प्लानिंग करी है वो हुई है या नहीं. तो इसलिए इट इज़ लुकिंग बैक. अब सेम टाइम प्लानिंग क्या होती है, इट इज़ गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस. कि प्लानिंग को हम ऐसे देखते हैं कि जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी तो काम नहीं हुआ, तो इसलिए इससे क्या होता है, एडवांस में देखना कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, फ्यूचर डिस्कशन के बारे में. तो इस वजह से इसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग मतलब होता है लुकिंग अहेड, आगे के बारे में सोचना. नेक्स्ट वी हैव दिस इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. अब इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, हमें कंट्रोल करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं. सबसे पहले अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, की हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग अगर मेट हो जाए तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अकम्प्लिश हो जाते हैं. तो वही है इसके अंदर, द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स द प्रोग्रेस. ये हमारी प्रोग्रेस दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ कितनी है. एंड ब्रिंग्स टू द लाइट द डेविएशन. डेविएशन मतलब जितनी भी कमियां वो लेके आते हैं ताकि हम उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले सकें और उन्हें कमियों को दूर कर सकें नेक्स्ट टाइम जब प्लानिंग करें, तो उससे और भी जल्दी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. ये क्या करता है, हमारा जितना भी कंट्रोल सिस्टम होता है उससे हमें पता चलता है कि मैनेजर ये देख सकें कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे किसी भी काम को करने के लिए, क्या वो एक्चुअली मेट हुए हैं या नहीं. तो इससे हमारी एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि कितना हमारा कंट्रोल सिस्टम अच्छा है और कितना नहीं. नेक्स्ट है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरा एफिशिएंटली यूज़ होगा, क्योंकि अगर हमने हर चीज़ प्लान कर रखी है तो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग करी होगी और सारे रिसोर्सेज फुल एंड कंप्लीट यूटिलाइज हो जाएंगे विदाउट वेस्टेज एंड स्पॉइलेज. तो नेक्स्ट फंक्शन इसका ही है. नेक्स्ट वी हैव इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. इससे क्या होगा, पूरा कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है तो इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एडवांस में ही पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं और क्या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है. उन्हीं के बेसिस पे उनका अप्रेजल भी हो जाएगा और वो अपने आप को मोटिवेट करेंगे ताकि वो अच्छे से काम कर सकें. नेक्स्ट वी हैव इज इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. कि जितना भी ऑर्डर और डिसिप्लिन, ऑर्डर मैंने बताया था ना, ऑर्डर क्या होता है, प्रॉपरली हर एक चीज़ को उसकी प्लेस पे रखना, और डिसिप्लिन होता है हार्मोनाइजिंग, यानी कि हार्मोनाइज करना पूरे एम्प्लॉयज़ के साथ और एम्प्लॉयर के साथ, ताकि सारे काम सिस्टमैटिक वे में किए जा सकें. नेक्स्ट वी हैव इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल को कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएगा, क्योंकि सबका एक ही डायरेक्शन है और जब एक ही डायरेक्शन से में सब वर्क करते हैं तो काम जल्दी कंप्लीट होता है और विदाउट वेस्टेज. सो हियर कम्स द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग. हर एक की इंपॉर्टेंस होती है तो लिमिटेशंस भी होती हैं. तो इसकी पहली लिमिटेशन है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स,
क्योंकि यूजुअली हर एक चीज़ के लिए कंट्रोल सिस्टम हम उस टर्म में तो कर सकते हैं क्वालिटेटिव टर्म्स में, यानी विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन क्वांटिटेटिव टर्म्स में कुछ परफॉर्मेंसेज होती हैं जो मेजर नहीं कराई जा सकती। क्यों नहीं कराई जा सकती वो मेजर? क्योंकि अगर किसी चीज़ के रेट आज चेंज हैं, वो हो सकता है आगे जाके डिपेंड करेगा, वो वेरी करते ही करते हैं। तो इस वजह से क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं सारे जितने भी बाहर के फैक्टर्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट के, पॉलिटिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, कंपटीशन, तो ये सब हमारा इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इंटरनल फैक्टर्स पे हम कंट्रोल कर सकते हैं जो बिजनेस के अंदर के होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो चीज़ें हम नहीं पकड़ पाते। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं वो नई चीज़ें सीखने से मना कर दें या कहें कि हम ये चीज़ नहीं सीख सकते अभी या कुछ, तो भी पूरी प्रॉपर प्लानिंग की तरह हमारा काम नहीं हो सकता और कंट्रोलिंग भी इम्पॉसिबल होगी। नेक्स्ट वी हैव इज कॉस्टली अफेयर। ये तो है ही, अगर कंट्रोल सिस्टम करना है तो उसके अंदर बहुत सारा एक्सपेंडिचर, टाइम और एफर्ट बहुत सारा लगेगा, तो इस वजह से ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर यानी प्रोसीजर रहता है, तो इस वजह से ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। वो सेम वही है जो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया था कि प्लानिंग में क्या होता है कि लुकिंग अहेड होता है और कंट्रोलिंग में क्या होता है लुकिंग बैक। सेम वही इसके अंदर बताया हुआ है कि प्लानिंग में क्या होता है और कंट्रोलिंग में क्या होता है, इसमें से सिर्फ वही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वी हैव दिस कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है? सिमिलरली यही सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और प्रोसेस को उल्टे सीधे पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। सबसे पहले क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं किसी भी बिजनेस के लिए कि ये सारे यानी प्लानिंग वर्क। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो क्या है। देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, उसके बाद जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर किया जाता है। देन इज एनालाइजिंग डेविएशन, तो जो कमियां रह जाती हैं, डेविएशंस रह जाती हैं, उन सबको एनालाइज करते हैं। देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, अगर उन्हें क्योर किया जा सकता है तो उसमें एक्शंस लेके उन्हें ठीक कर देते हैं, और अगर नहीं किया जा सकता तो नेक्स्ट प्लानिंग के लिए उन सबको ध्यान में रखा जाता है ताकि नेक्स्ट प्लानिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वही सारे पॉइंट्स हैं, ये डिटेल में भी ऐसा कुछ नहीं है इनके अंदर, सिंपल यही है, अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप ये होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है एक्चुअल परफॉर्मेंसेस जो भी हुई हैं उन सबको देखना कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद उन्हें कंपैरिजन करना एक्चुअल और उसके साथ और देखना क्या वो मैच हो रही हैं या नहीं, और उसके बाद नहीं हो रही तो जो कमी आ रही है उन सबको एनालाइज कर लिख लेना पॉइंट्स की फॉर्म में, और उसके बाद उसके लिए अगर कोई पॉसिबल है तो उसमें से करेक्टिव एक्शंस लेना ताकि वो सारी चीज़ों को क्योर किया जा सके। सभी चीज़ों के स्टेप्स या प्रोसेस ज़रूर लर्न कर लेना, इसका भी पूरा प्रोसेस लिखने के लिए आ सकता है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल और कंट्रोलिंग। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स लिखने हैं एज इट इज़ सेम टू सेम। सो दिस इज़ ऑल फॉर कंट्रोलिंग, और कोई चीज़ इसके अंदर है नहीं, एग्जाम पर्पज़ के लिए इसी में से आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।